ओके, हम लोग पढ़ लिया था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट में हम लोग निकला था पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। कुछ ड्राइंग इस प्रकार होता है, स्पेस में दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट में एक लाइन ज्वाइन किया। तो फॉर्मूला हो गया पी क्यू इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। ये पहले लिख चुका है ना। नेक्स्ट हम लोग का था सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला भी वही है, ये पी क्यू एक लाइन होगा, ठीक है। तो पी क्यू एक लाइन होगा और आर है एक पॉइंट्स पी क्यू का बीच में। तो पहले 2D में तो पढ़ चुका है ना सेक्शन फॉर्मूला, सेम चीज़ ही है 3D में भी 2D की तरह आर किसी लाइन को एल एम रेशियो में बांट देता है। तो हम लोग का जो फॉर्मूला निकल के आता है कोऑर्डिनेट्स का, सेम 2D में इतना था ना, 3D में जेड आ गया इतना है, सेम है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको क्यों बताया बोलने से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्लेन का बारे में करेगा, तो ये सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो इक्वेशन निकालते हैं ना ये सेक्शन फॉर्मूला है, तो इससे क्या पता चलता है, ये जो पॉइंट्स ये देखिए एल एक्स टू प्लस एम एक्स वन एल प्लस एम, ठीक है, एल वाई टू प्लस एम वाई वन एल प्लस एम, एल जेड टू प्लस एम जेड वन एल प्लस एम। तो एल और एम क्या है, ये रेशियो है जिसमें ये दो लाइन को भाग के, ठीक है, ये आर पॉइंट। तो इस तरह का जो भी हम लोग को पॉइंट्स मिलेगा वो पी और क्यू का बीच में रहेगा, ठीक है। पी और क्यू में जो लाइन है ना उसी का पॉइंट होगा ये पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह का इक्वेशन, इस तरह का जो भी इक्वेशन होगा वो पी क्यू लाइन में ही रहेगा, ठीक है। पी क्यू लाइन का कहीं किसी पॉइंट में रहेगा, डिपेंड करता है कौन सा रेशियो में कटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्म में लाने के लिए करेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट प्लेन, ठीक है। प्लेन का एक डेफिनेशन देख लेगा। प्लेन is a plate surface such that if any two points are taken on the surface and joined by a straight line, the straight line lies wholly on the surface। तो ये प्लेन है ना, ये प्लेन है। तो ये प्लेन में कोई दो पॉइंट्स ले लेगा, तो दो पॉइंट्स को, ये दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर देगा तो एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन भी वही प्लेन में ही लाई करना चाहिए। वही है प्लेन का सिंपल डेफिनेशन। छोटा डेफिनेशन देखिए तो यही है, ए प्लेन इज डिफाइंड एज अ सरफेस विच इज सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज होली ऑन इट। प्लेन का डेफिनेशन के बाद प्लेन में एक थ्योरम आता है, ठीक है। तो है ये है जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट ए प्लेन। एक जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री है एक्स वाई जेड में, लीनियर इक्वेशन होते हैं, ये लीनियर इक्वेशन होते हैं एक्स वाई जेड प्लेन में। ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है ना, इसमें लीनियर इक्वेशन होता है। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री जो होता है इस तरह का होता है, ये पहले कैपिटल लिखा था, हम स्मॉल कर दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये है हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, जो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग शो करना है। तो हम लोग शो करना है कि दिस रिप्रेजेंट ए प्लेन। तो प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो पॉइंट्स लेगा, ठीक है, और दो पॉइंट से एक लाइन पास करेगा और वो लाइन इस प्लेन में लाई करना है, ठीक है, वही दिखाना है जो डेफिनेशन में था उसका हिसाब से। तो ये ऐसा होता है कि ये जनरल इक्वेशन होता है और इसमें ए बी सी डी जो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, और ए प्लस और ए बी सी जो सब जीरो नहीं होने, ठीक है, सब जीरो हो जाएगा तो प्लेन नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो लेट एक्स वन वाई वन जेड वन, तो हम दो पॉइंट ले लिया, इसको तो हम लोग लिखने माने तो पी क्यू भी लिख सकता है, दो पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है, दो पॉइंट्स ले लिया। एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय वन, तो ये एक
सरफेस है, मान लो ये प्लेन है क्या ना, उसको दिखाने के लिए 2 पॉइंट्स ले लिया। तो 2 पॉइंट्स ले लिया है, तो हमको पता ही है ज्योमेट्री में ये 2 पॉइंट्स ले लिया, तो ये 2 पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो तो कोऑर्डिनेट्स में पता ही है ना, ये 2 पॉइंट्स यही में है, तो ये x1 y1 z1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x2 y2 z2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग का जो नेक्स्ट काम में आ गया, तो इक्वेशन 1 में x1 y1 z1 को रिप्लेस किया, x2 y2 z2 को रिप्लेस कर दिया, जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। यहाँ में एक कुछ करता है, इसको ध्यान दो, इसको याद करने के लिए है। तो हम लोग जो इस तरह का बनाने के लिए करेगा, ठीक है। तो अभी जो इक्वेशन है उसको इस तरह का बनाने के लिए करेगा, यानी कि P और Q हम लोग का जो पॉइंट्स है ना, x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसका मिडिल में एक पॉइंट लाने के लिए करेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लेमदा 1 इस तरह रेशियो में बांटने के लिए करेगा, ठीक है। तो L का जगह में लेमदा आ जाएगा, M का जगह में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्म में 1x2 प्लस लेमदा, तो इस तरह x2 प्लस लेमदा x1 इस तरह का फॉर्म में लेमदा प्लस 1 इस तरह का फॉर्म में लाने के लिए करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ में क्या किया कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय लेमदा एंड एडिंग टू 2 वी गेट। तो यहाँ पे x2 में हो या पे x1 में कुछ फर्क नहीं है, यहाँ में हम x2 में दिखा देते हैं, ठीक है। ये लेमदा जो x1 में हो x2 में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों रेशियो एक में 1 होने से हो गया। तो मल्टीप्लाई 3 बाय लेमदा एंड एडिंग टू इक्वेशन 2 वी गेट दिस। तो यहाँ पे लेमदा मल्टीप्लाई होगा, इसका साथ ऐड कर देगा ना, ए तो कॉमन है, तो लेमदा x2 प्लस x1, उसी का ऐसे लेमदा y2 प्लस y1, लेमदा z2 प्लस z1, लेमदा और डी तो है ये, तो लेमदा प्लस 1 होने से हो गया, ठीक है। एक में लेमदा और ये होगा प्लस डी, यानी कि डी कॉमन लेगा तो डी 1 प्लस लेमदा, ठीक है। अभी 1 प्लस लेमदा को डी से हटा देगा, ठीक है, 1 प्लस लेमदा को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो 1 को लेमदा को डिवाइड करेगा तो इस तरह का फॉर्म में आएगा और डी सिंगल बचेगा, ठीक है। तो जो हम लोग का जो जनरल इक्वेशन लिया था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए दिस प्लस बी दिस प्लस सी दिस प्लस डी इक्वल टू 0, ये भी इस टर्म का फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये पॉइंट्स भी इस सरफेस में लाई करता है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स भी इक्वेशन 1 जो है यही सरफेस में लाई कर रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया ना। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि दिस 3 पॉइंट्स लाई ऑन इक्वेशन 1, ठीक है। ऑल्सो द पॉइंट्स इज इन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, ये P बना दो, हम P लिखा था ना, Q, एंड डिवाइड दिस लाइन इन द रेशियो लेमदा 1। तो हम क्या बोला था, इस टाइप का जो हम लोग का जो सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मेट में आ गया, इसमें लेमदा हो गया, M का जगह में 1 हो गया, ठीक है, लेमदा प्लस 1, ठीक है। L का जगह में लेमदा, M का जगह में 1, लेमदा इस टू 1 रेशियो में कट जाएगा, इस तरह का फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि ये तीनों पॉइंट P और Q का मिडिल में लाई करेगा, ठीक, मिडिल में नहीं, बीच में लाई करेगा, और P और Q को लेमदा इस टू 1 रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। अगेन लेमदा कैन हैव, लेमदा एक आर्बिट्री वैल्यू है, इसलिए लेमदा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ईच पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू। तो यहाँ पे लिखा है अगेन लेमदा कैन हैव एनी वैल्यू, सो ईच पॉइंट ऑन द लाइन लाइज ऑन 1, दैट इज लाइन होली लाइज ऑन 1, यानी कि पी क्यू जो लाइन है वो पूरा इक्वेशन 1 में ही लाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वेशन 1 एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
तो क्या हुआ है अभी, ये P था, ये Q था, तो कोई भी एक पॉइंट R था, लेमडा इज टू 1 में डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना। तो ये R का जो कोऑर्डिनेट्स था वो इक्वेशन 1 में लाई कर रहा है, ठीक है। R तो कहीं भी हो सकता है, अभी देखो इक्वेशन 1 में लाई कर रहा है, ठीक है। लेमडा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1, इस तरह का फॉर्म इक्वेशन 1 में लाई कर रहा है, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू चेंज होने से ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए ये जो जनरल फॉर्म हो गया हर एक पॉइंट का जो पी क्यू का अंदर होगा, ठीक है, ये लाइन का अंदर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पूरा पी क्यू ही इक्वेशन 1 में लाई कर रहा है। तो हम लोग को इस डेफिनेशन के हिसाब से पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स था जो इक्वेशन 1 में लाई करता था, और उससे बना जो लाइन है वो भी पूरा इक्वेशन 1 में ही लाई कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि इक्वेशन 1 एक प्लेन है, ठीक है। ये था इक्वेशन प्लेन का डेफिनेशन, ठीक है। तो प्लेन का 2-3 फॉर्म होता है। एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि एक प्लेन है ना जो एक्स वाई जेड एक्सिस को ए बी सी में कट रहा है, ठीक है। जब सी में जहाँ कट रहा है उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 गामा, एक्स में कटने वाला ए में कटने वाला लेमडा 0 0, एक्स एक्सिस को ए में कटता है, वाई एक्सिस को बी में कट रहा है, कोऑर्डिनेट इसका ये होगा। तो ये तो प्लेन है, ये ए बी सी में मीट कर रहा है, ठीक है। तो ए बी सी में मीट कर रहा है, तो ये सब पॉइंट भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हर एक के लिए मिलेगा ए अल्फ़ा 0 0 प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट्स को डाल देगा, अल्फ़ा 0 0, तो हमको अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया माइनस डी बाई ए। उसी का ऐसे बीटा का वैल्यू माइनस डी बाई बी, गामा का वैल्यू माइनस डी बाई सी। तो इक्वेशन जो हम लोग का जो इक्वेशन हो जाएगा इससे ए बी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू माइनस डी लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस डी को नीचे ला देगा और ए को उसका नीचे लाएगा, तो हमको इस टाइप का फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। जिससे हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा एलो को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यही हम लोग का प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। उसी का ऐसे एक फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन इस तरह का होता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला देखिएगा तो ये होगा एक प्लेन और एक पॉइंट, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया एक प्लेन और ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है। तो दोनों का बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन 2 प्लेन। तो एंगल बिटवीन 2 प्लेन का फॉर्मूला डायरेक्ट ये है, इसको याद कर लो डायरेक्ट। 2 एंगल के बीच में इस तरह का, ठीक है। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन, यानी कि 2 प्लेन एक दूसरा का परपेंडिकुलर कब होगा, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यहाँ देखो, हाँ, प्लेन कौन कौन सा है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d इक्वल टू 0 है, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d इक्वल टू 0, d1 d2, ठीक है। हमें तो इस तरह का 2 प्लेन है, ठीक है। 2 प्लेन का ये इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर होने के लिए ये कंडीशन दोनों का a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ रहा है परपेंडिकुलर पैरेलल के लिए ये कंडीशन, ठीक है। इतना ही था प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखने से हम लोग देखेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आएगा, उसको नहीं दिखाया है, बाद में करेगा नेक्स्ट वीडियो पे।